Let a naught a1 so on till a23 be real numbers such that binomial expansion of 1 plus 2x by 5 whole raised to 23 is sigma I varies 0 to 23 a I x raised to I। इसका मतलब अगर आप इस सिग्मा को एक्सपेंड करेंगे तो इसका पहला टर्म ए नॉट हो जाएगा, देन ए वन एक्स हो जाएगा, ए टू एक्स स्क्वायर सो ऑन टिल ए थ्री एक्स रेज टू 23। इसमें टोटल 24 टर्म्स होंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन ए प्लस बी रेज टू एन में एन प्लस वन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। अब इसमें जो कॉफिशिएंट्स हैं ए वन ए टू, इनमें सबसे बड़ा अगर ए आर है, ए आर इज द लार्जेस्ट अमॉन्ग ऑल द कॉफिशिएंट, देन आर की वैल्यू क्या होगी? एक तो डायरेक्ट रिजल्ट होता है, अगर आप वो याद है तो वो यूज कर सकते हैं, एन प्लस वन बाई वन प्लस मॉड ऑफ ए बाई बी इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी रेज टू एन। फिलहाल मैं उसका प्रोसेस फॉलो कर लेता हूँ जहां से वो रिजल्ट आया है। तो अगर ए आर इज द लार्जेस्ट नंबर, मतलब ये जो कॉफिशिएंट ए आर है वो सबसे लार्जेस्ट है, तो ये अपने नेबरहुड वाले से बड़ा होगा। ए आर बाई ए आर प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। नाउ व्हाट इज ए आर? जब आप जनरल टर्म लिखेंगे टी आर प्लस वन, तो ये क्या होता है? एन सी आर, एन की वैल्यू यहाँ पे 23 है तो 23 सी आर ए रेस टू एन माइनस आर। ए की वैल्यू वन है, वन पे आप कुछ भी पावर लगाएंगे तो वन ही रहेगा, तो वन रख लीजिए। ऐसे पावर यहाँ पे एन माइनस आर होगा। एंड देन बी विच इज 2/5 एक्स रेस टू आर। यहाँ पे सिर्फ आप ए आर में इंटरेस्टेड है, एक्स रेस टू आर में नहीं, कॉफिशिएंट में इंटरेस्टेड है। तो ए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए ऑफ आर विल बी 23 सी आर, जो एक्स रेस टू आर का कॉफिशिएंट है, इंटू 2/5 रेस टू। अब ये आर की किस वैल्यू के लिए सबसे बड़ा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए कि अगर ए आर इज द लार्जेस्ट कॉफिशिएंट, तो वो अपने नेक्स्ट कॉफिशिएंट से बड़ा होगा। और यहाँ पे चूंकि सारी चीजें पॉजिटिव है तो हम लोग मॉड नहीं लगा रहे, अदरवाइज हम लोग मॉड भी लगाते हैं। व्हाट इज ए आर? ए आर जस्ट आपने निकाल के देखा है कि 23 सी आर इंटू 2/5 रेस टू आर है। तो व्हाट इज ए आर प्लस वन? आप आर की जगह आर प्लस वन रिप्लेस कर दीजिए, तो 23 सी आर प्लस वन, 2 रेस टू 5 आर प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो जाए। देन यू सिंप्लीफाई दिस 23 सी आर को आप क्या लिख सकते हैं? 23 फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल, 23 माइनस आर फैक्टोरियल। एंड सिमिलरली 23 सी आर प्लस वन को आप क्या लिख सकते हैं? अगर आप कंफर्टेबल हैं तो डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हैं। 23 फैक्टोरियल आर प्लस वन फैक्टोरियल एंड 23 माइनस आर प्लस वन विच इज 22 माइनस आर का फैक्टोरियल। और ये दोनों पावर कॉन्सिक्यूटिव हैं, तो आपका 2/5 नीचे बच जाएगा विच विल गो अप एंड इट विल बी 5/2 ग्रेटर देन इक्वल टू वन। 23 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। आर और आर प्लस वन अगेन कॉन्सिक्यूटिव है, तो हमें पता होता है कि एन फैक्टोरियल इज एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। तो यहाँ से आप आर प्लस वन बचा लेंगे, और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ऊपर आ जाएगा। सिमिलरली इन दोनों में आपका 23 माइनस आर बड़ा है, तो 23 माइनस आर नीचे बच जाएगा। इज मल्टीप्लाइड बाई 5/2 ग्रेटर देन इक्वल टू वन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5r+5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 46 - 2r। तो यहाँ से 7r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 39 आ रहा है। r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 39/7 आ रहा है। 39/7 से जस्ट इमीडिएटली बाद एक इंटीजर 6 आता है, तो 6 इसका आंसर होना चाहिए। वैसे कभी कभी हमारे मन में डाउट आता है कि 39/7 से बड़ा तो बहुत सारा, हम लोग 6 क्यों ले रहे हैं? तो एक्चुअली हम लोग लेते इसलिए हैं क्योंकि अभी हमने क्लेम किया कि ए आर इज द लार्जेस्ट कॉफिशिएंट, और हमने इसको नेक्स्ट वाले से कंपेयर किया, तो ये प्रीवियस वाले से भी तो बड़ा होगा। जब आप दोनों तरफ से बाउंड लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इमीडिएटली नेक्स्ट वाली ही पॉसिबिलिटीज हमेशा दोनों तरफ से ट्रू आती है। जो इस केस में तो मैं कर देता हूँ, बट इन जनरल आप सिर्फ वहां से नेक्स्ट वाली पॉसिबिलिटीज लेके आंसर हमेशा लिख सकते हैं। तो ए आर फिर से वही हो जाएगा, 23 सी आर 2/5 रेस टू आर। एंड दिस टाइम ए आर माइनस वन इज 23 सी आर - 1 2/5 रेस टू आर माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब आप कंफर्टेबल होंगे कि 23 फैक्टर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। आर और आर माइनस वन में आर आपका बड़ा है तो वो नीचे बच जाएगा, और 23 - आर और 24 - आर में 24 - आर है। सिमिलरली अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो इस तरह से ओपन करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब आप क्या देख रहे हैं कि 2/5 आपका पावर ऊपर ज्यादा बड़ा है तो ऊपर बच जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो गया आपके पास। अब आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे।
तो आपको मिलेगा 48 - 2r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5r। मतलब r की वैल्यू हो गई 48/7 से छोटी। मतलब अगर आप दोनों को कंबाइन कर लें तो 39/7 से लेके 48/7 आ रहा है। और इसके बीच में एकमात्र इंटीजर आपका 42/7, क्योंकि r तो इंटीजर होगा ना, rth टर्म है वो। तो 6 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं अगर आपको याद है। आई थिंक दैट इज द बेस्ट अप्रोच, आपका इमीडिएटली आंसर आ जाएगा। जस्ट मैंने प्रोसेस फॉलो करने के लिए दोनों ही इनइक्वालिटी को सॉल्व किया है।